गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 36 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? अगर 72% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 100 माइनस 72, यही तो परसेंटेज कहता है, 72 माइनस परसेंटेज, क्योंकि जो पूर्ण प्रतिशत होता है वो 100 पे ही तुलना होता है, इसलिए तो अब घटाएंगे तो कितना आएगा? 28%। और यही 28% बराबर किसके होगा? 336। काटाएंगे इसको, 4 सत्ते 28, 4 और 32, 4 चौक 16, 7 के साथ 7 दूनी 14, यानी 1% बराबर 12 के, तो 100% बराबर किसके? 1200 के। ये क्या है? ये 1200 क्या है? विद्यार्थियों की कुल संख्या है, विद्यार्थियों की कुल संख्या है। ठीक है, चलिए वही पूछा भी गया है, कुल संख्या कितनी होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक कस्बे में 51% महिलाएं हैं तथा पुरुष 980 हैं, उसका कस्बे की जनसंख्या क्या है? तो 51% महिलाएं हैं तो 49% क्या होगा? 49% जो होगा वो होगा पुरुष का प्रतिशत, और वही बराबर होगा 980 पुरुष के, 980 पुरुष के। कटाएंगे तो कितना आएगा? 49 दूना 98, यानी कि 1% बराबर 20 पुरुष के। पूछा गया है कस्बे में कुल जनसंख्या कितना है, तो 100% इक्वल टू 2000। ये महिला परस टोटल की जनसंख्या है। नेक्स्ट आते हैं। एक नगर में 78% हिंदू, 10% मुसलमान, 5% ईसाई और 875 सिख रहते हैं। नगर की जनसंख्या क्या है? तब नगर की संख्या मान लिया 100 है। अब 100 में से हमें दिया क्या गया है? 78% हिंदू प्लस 10% मुसलमान प्लस 5% ईसाई। तो बच्चा क्या है? जो बचा परसेंटेज है वो सिख का होगा, सिख। तब 88, 78 प्लस 10 88, 88 प्लस 5 93, 93 में से 100 गए 7, और यही 7% बराबर किसके? 875 सिख के, सिख। 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 5 35, 1% बराबर इतनी, तो 100% बराबर कितना जनसंख्या? 12500 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई स्कूल परीक्षा में विवेक ने हिंदी में 100 में से कितना? 42, अंग्रेजी में 100 में से 48, गणित में 100 में से 77 और विज्ञान में 100 में से 65, चित्रकला में 100 में से 49 अंक प्राप्त किए। बताओ विवेक कुल कितने अंक प्राप्त किया? तब ठीक है, कितने सब्जेक्ट है? 1 2 3 4 और 5, यानी पूर्णांक हमारे पास 500 है, पूर्णांक। और प्राप्तांक क्या होगा? जोड़ लेते हैं, 42 प्लस 48 प्लस 77 प्लस 65 प्लस 49 बराबर किसके? 9 5 14, 14 और 7, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 30 31, 1 हासिल 3 है, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 4
25, 25 और 3 28, ये प्राप्तांक है। तो क्या पूछा गया है, विवेक कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया? तो प्रतिशत प्राप्तांक बराबर होता है 281, यानी कि जो प्राप्तांक है बटा पूर्णांक गुणे 100 के। कटा दे, 5 हम 25 बचा 3, 5 6 30 और 5 दूनी 10, 56.2% यह आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 3.2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने प्रतिशत बालिग नहीं हैं, यानी कि नाबालिग हैं? तो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:2। इसे हम मान सकते हैं 300 और कितना 200। मान लिया लड़के की संख्या 300 और लड़कियों की संख्या 200, ठीक है। अब कहा गया है लड़के 20% बालिग हैं, तो 80% क्या होंगे, नाबालिग होंगे 80। और जो लड़कियों की संख्या है उनका 25% बालिग हैं, तो नाबालिग कितने होंगे 75%। सॉल्व करेंगे इसको, 8 3 24, 240 प्लस 75 दूना 150। अब पूछा गया है कितने प्रतिशत बालिग नहीं है, प्रतिशत पूछा गया है, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0, 5 4 9 और 3, ठीक है। और यहाँ हमारे पास पूरे विद्यार्थी कितने, लड़कियों की संख्या 300 और 200 माने थे, तो हो जाएगा 500 के। प्रतिशत निकालने के लिए 390 बटा 500 गुणे 100 कटा देंगे, 5 7 35, 5 8 40, 78% जो हैं वो नाबालिग हैं। नाबालिग का परसेंटेज, नाबालिग परसेंटेज। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 200 हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। पहले लिख लेते हैं कितने लोग हैं, ए बी सी। सी का वैल्यू दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया है कितना 200। अब ए की आय पूछा गया है, तो सी की आय तुलना किससे हुई पहले ये देखेंगे। तो ए का बी से तुलना है, ठीक है, ये डायरेक्ट तुलना नहीं कर सकते हम, बी सी से है, ठीक है, यहाँ से किया जा सकता है। तो बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी कि 200 से कम होगा बी की आय। तो 200 का 10% कितना होगा 20। 200 का 10% कितना होगा 20। कैसे, ऐसे 10% बराबर 20 के। 20 से कम है, यानी कि 200 माइनस 20 के आएगा 180। अब अगला रिलेशन है ए और बी का, तब ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी कि यहाँ भी कमी हो रहा है, कितने की 20% की। तो 80 का 20% निकाल लेंगे, आएगा 36। अब 180 अगर बी की आय है, इसमें से हम 36 जो 20% है कम है, इसको निकालेंगे तो आएगा 4, यानी कि 144। और यही 144 पूछा है, ए की आय ज्ञात कीजिए। एक आय कितना आया 144। समझ गए। फिर से एक बार कहा गया है ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है, ठीक है। दोनों बार कमी हो रही है, बार बार कमी हो रही है, करते जाए। सी का 10% निकालेंगे तो माइनस कर देंगे सी की आय से, आएगा बी की आय। बी की आय का 20% निकालेंगे, बी की आय 20% निकालेंगे
20% जो आएगा 36 को माइनस करेंगे 180 में तो आएगा a की वैल्यू। ठीक है, और यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में a b से 10% कम प्राप्त करता है और b c से 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि a कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो c का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। वही पुराने क्वेश्चन की तरह नोट कर लेते हैं। a b c। a कुल 810 अंक प्राप्त करता है, एग्जैक्ट वैल्यू है इसका, लिख लेते हैं। अब a का रिलेशन b से है, पहले इसे उठाएंगे। a b से 10% कम अंक प्राप्त करता है, यानी कि b की वैल्यू ज़्यादा होगी। a b से 10% कम अंक प्राप्त करता है। 81 100/90, 9 9 81, यानी कि b जो है 900 अंक प्राप्त करेगा। अब नेक्स्ट कह रहा है b c से 10% कम अंक प्राप्त करता है। b जो है c से 10% कम अंक प्राप्त करता है। फिर निकालेंगे 900 का 100/90, कितना 1000 के। ये फ्रैक्शन है, इसको समझाते हैं थोड़ी देर। देखिए, दो फ्रैक्शन बनता है, एक है 100/90 और 90/100। कब? जब कमी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम तुलना करेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। जैसे कि पहले कहा गया है, पहले लाइन पे a b से 10% कम प्राप्त करता है, यानी कि b ज़्यादा प्राप्त कर रहा होगा तो इसे हम बड़ी फ्रैक्शन उठाएंगे, क्योंकि बड़ा अंक लाना है या बड़ा अंक लाना है। ठीक है, बड़ा अंक लाना है तो 110 का 100/90। अगर यहीं पे अगर a प्राप्त कर रहा होता b कम प्राप्त कर रहा होता, छोटी वैल्यू उठाएंगे तो b का वैल्यू अंक अपने आप कम हो जाता। यही है फ्रैक्शन। अब यहाँ फिर दोबारा कह रहा है 10% c ज़्यादा नहीं कहा गया है, कम कहा गया है, यानी कि b 10% कम प्राप्त करता है। किससे? c से। अगर आप इसका 10% निकालेंगे तो 100 आएगा। 100 आप देख सकते हैं कितने के बराबर है, 900 पे है। अब इसका 10% फिर निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, और 90 माइनस कर देंगे 900 पे तो कितना आएगा, 810। तो ये फ्रैक्शन है, ये शॉर्टकट है, और नहीं तो आप बेसिक से कर सकते हैं आराम से। अब पूछा गया सी का प्राप्तांक, तो सी का प्राप्तांक 1000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ख़त्म है, धन्यवाद।